पद्म विभूषण रतन टाटा अब नहीं रहे और उनके निधन के बाद से एक शोक की लहर है। सबने दुख व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में उन्होंने बैचलर्स की डिग्री पूरी की। 1975 में अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से फिर मैनेजमेंट की डिग्री उन्होंने ली। साल 1962 में टाटा ग्रुप में वो शामिल होते हैं और 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के वो चेयरपर्सन बनते हैं। 1981 में सफर की शुरुआत होती है। 1986 से 1989 तक फिर एयर इंडिया के भी वो चेयरपर्सन रहते हैं। 1991 से 2012 तक वो टाटा सन्स के चेयरमैन रहते हैं। साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा को बड़े सम्मान से पूरे विश्व भर में अब जाना जाता है और टाटा सन्स की तरफ से प्रतिक्रिया है कि हम रतन नवल टाटा को बहुत ही गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं, जो वास्तव में एक असाधारण नेता थे, जिनके अतुल्य योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे राष्ट्र के ताने बाने को भी आकार दिया। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक चेयरमैन से कहीं बढ़कर थे और मेरे लिए एक गुरु मार्गदर्शक मित्र थे। उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने नैतिक मानदंडों के प्रति हमेशा सच्चे रहते हुए अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया। श्री टाटा के परोपकार और समाज के विकास के प्रति समर्पण ने लाखों लोगों के समर्पण को छुआ है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने एक गहरी छाप छोड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी। पूरे टाटा परिवार की ओर से मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि हम उन सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिनका उन्होंने इतने जुनून के साथ समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया है। उन्होंने लिखा कि दूरदर्शी असाधारण रतन टाटा को विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा कि रतन टाटा का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री लिखते हैं, महान रतन टाटा के निधन की खबर से स्तब्ध हूं। इसी प्रकार और प्रतिक्रियाएं। राहुल गांधी ने लिखा कि रतन टाटा के परिवार, टाटा ग्रुप को मेरी संवेदनाएं। गृहमंत्री अमित शाह, उन्होंने लिखा कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से विकास में योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, वो भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज थे। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का भी जो है ट्वीट आया, उन्होंने लिखा कि दयालुता की मिसाल थे रतन टाटा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी लिखा कि ये भारतवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। आतिशी का भी प्रतिक्रिया उनकी आई है और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि रतन टाटा ने नैतिक नेतृत्व का उदाहरण पेश किया। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं,
मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है।